चलते चलते मोटर का कम पानी देने लगना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर चलते चलते सबमर्सिबल पंप कम पानी देने लगे तो इसका क्या कारण होता है और इस समस्या को कैसे सही किया जाए ताकि मोटर पहले जैसा अच्छा पानी दे सके। देखिए, इसके लिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो केवल गर्म होने की आती है और पानी कम देने की आती है। ये कारण होता है बुशिंग ख़राब हो जाने का। जैसे कि आप ये वाला पंप देख सकते हैं जिसे हम बना रहे हैं, ये 5 स्टेज का पंप है और 5 की ही मोटर है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि पहले ये अच्छा पानी देती थी, फिर धीरे धीरे इसका प्रेशर कम हुआ और इसने चिरैया चलाना भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जब हमने पंप को खोल कर देखा तो सभी इसकी जो प्रेशर पंप की डबलियाँ हैं, हमने एक एक करके सभी को खोल कर देखा है। इसमें खोलने के बाद क्या होता है कि जो डबलियाँ होती हैं उनके अंदर बुश लगे होते हैं और पानी जाने के लिए, थोड़ा सा प्रेशर जाने के लिए यहाँ पर होल होता है, लेकिन ये होल बढ़ जाता है जिससे पानी बैक होने लगता है। तो ये देखिए, अभी इसमें बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं है और ना ही पानी बैक हो सकता है, सिर्फ नीचे से ऊपर पानी आएगा। बैक होने का कोई सिस्टम नहीं है। कई बार क्या होता है, हम पंप बनवा के आते हैं, पंप के जो डबलियाँ होती हैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं बनाया जाता है या उसमें थोड़ी बहुत पानी निकलने के लिए जगह नहीं रहती है, तो भी ऐसा कंडीशन बन जाती है। लेकिन कई मामलों में दोस्तों ऐसा ही होता है कि डबलिया में ज़्यादा जगह होती है। बुशिंग करने वाले मिस्त्री सिर्फ मोटर के और पंखे के बुश बदल देते हैं, डबलिया पर ध्यान नहीं देते। जब बाद में मोटर का प्रेशर नहीं आता है तो उस चक्कर में बार बार खोलकर देखना पड़ता है और किसान भाइयों को भी बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इस पंप में भी यही प्रॉब्लम थी कि प्रेशर नहीं दे रहा था और जब इसकी हमने सभी डबलिया को एक एक करके खोल कर देखा तो दोस्तों डबलिया ख़राब हो चुकी थी और इसमें जो प्रेशर है वो डाउन जा रहा था। पहले ये मोटर अच्छा खासा काम करती थी, 15 से 16 चिरैया चलाने का काम करती थी, लेकिन अब 5 या 6 ही चला रही थी। इससे ज़्यादा लगा रहे थे तो मोटर दबने लगी थी। ऐसी कंडीशन अगर कभी भी बनती है तो सर्वप्रथम बुशिंग को चेक करवाएं। अगर बुशिंग ख़राब नहीं है, बुशिंग अच्छी है, तो फिर इसमें सिम वगैरह डलवा कर देख लें। कई बार क्लच कट जाने के कारण मोटर का पंप बैठ के चलने लगता है, जिससे केबल तो गर्म होने लगती है, साथ ही पानी कम हो जाता है और प्रेशर भी कम हो जाता है। अगर लो वोल्टेज हो तो ऐसा कई कारणों में होता है कि अगर लो वोल्टेज मिल रहा है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों मोटर पानी उठाना कम कर देती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंखे के बाद। जब सिम आप देख लेते हैं और मोटर भी कई बार शार्ट हो जाती है कि आप बुशिंग करवाते हैं, पंखा बिल्कुल सही होता है लेकिन मोटर उतने आरपीएम पर नहीं दौड़ पाती है जितने आरपीएम उसे चाहिए थे, तो उस कंडीशन में दोस्तों प्रेशर घट जाता है। अगर मोटर अच्छी है, मोटर को आपने रिवाइंड करवा दिया है, पंप बनवा दिया है, बुशिंग करवा दी है, फिर भी अगर पानी नहीं उठा रही है मोटर, तो या तो वोल्टेज की प्रॉब्लम है या मोटर का जो रोटर होता है, मोटर के अंदर चलने वाला रोटर होता है, घूमने का जो शाफ्ट काम करती है, वो कभी कभार ख़राब हो जाता है और सबमर्सिबल पंप में जल्दी पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये पानी जो इसका आरपीएम है वो कम क्यों हो गया है। तो कई बार मिस्त्री भाइयों के पास मशीन ना होने के कारण ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता और मोटर अलग करने की सलाह देते हैं। और जैसा रोटर बनना चाहिए था उस हिसाब से कभी कभार रोटर नहीं बनता है, तो रोटर बनवाने के बाद भी उतने आरपीएम नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें मोटर बदलना ही सही समझना चाहिए, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है दोस्तों और निकालने और डालने की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, अगर ज़्यादा बड़ी मोटर है, ज़्यादा महंगी आती है, तो उस कंडीशन में आप रोटर रिवाइंड करवा सकते हैं, जिससे असुविधा की जो घड़ी होती है वो टल जाती है और मोटर अच्छा पानी उठाती है। तो अभी देखिए, इसकी जो इतना प्ले जितना हमें चाहिए था पंखा उतना प्ले है और बिल्कुल फ्री घूम रहा है और इसमें वाटर लीकेजिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ना ही बैक की प्रॉब्लम होगी। तो इतना फिक्स पंप को रहना चाहिए। तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि मोटर पानी कम दे रही है तो इसका क्या क्या कारण होता है और इस समस्या को किन किन कारणों से दूर किया जा सकता है। अगर आपका कोई और कन्फ्यूज़न है या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।